गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में, जिसमें हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 7.1 को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला प्रश्न है कि कथनों को पूरा करें। हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको हमने पूरा करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि, यानी कब दो रेखाखंड को हम बोल सकते हैं कि वो सर्वांग सम हो। तो आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा होगा कि दो रेखाखंड सर्वांग सम कब होंगे, जब दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो इसमें क्या लिखना है हमने, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि, यहाँ पे डैश में क्या लिखना है, यदि दोनों की लंबाई बराबर है। यानी दो रेखाखंड सर्वांग सम कब होते हैं, जब दोनों की लंबाई बराबर होते हैं। यानी अगर हमने लंबाई माप ली और दोनों की लंबाई बराबर है तो वो दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न, दो सर्वांग सम कोणों में से एक का माप हमें दिया हुआ है 70 डिग्री है, तो दूसरे कोण का माप क्या होगा, डैश है। तो दो कोण सर्वांग सम कब होते हैं, जब दोनों का माप बराबर होता है। तो अगर एक का माप 70 डिग्री है तो दूसरे का माप कितना होगा, बराबर होगा। यानी ये भी कितना होगा फिर 70 डिग्री ही आएगा। यानी अगर हमें दो कोण सर्वांग सम दिए हों तो दोनों कोण का माप हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें एक का माप दिया था 70 डिग्री, तो दूसरे कोण का माप भी कितना होगा, 70 डिग्री ही होगा। तीसरा, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है कोण ए बराबर कोण बी। इसका मतलब क्या है, आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। अगर दो कोण बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों का माप क्या होगा, सेम होगा। यानी दोनों की मेजरमेंट, उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एम। यानी मेजरमेंट ऑफ कोण ए किसके इक्वल होगा, मेजरमेंट ऑफ कोण बी। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो कोण क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यानी इसकी जगह भी आप ये भी लिख सकते हो, कोण ए सर्वांग सम होगा कोण बी के। यानी अगर दोनों कोण बराबर हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं आप कि दोनों कोणों का माप बराबर होगा। एम मीन्स मेजरमेंट यानी माप, दोनों कोणों का माप बराबर होगा, या फिर दोनों कोण क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है बच्चों। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांग सम आकारों के दो उदाहरण दीजिए। तो हमारे जो वास्तविक जीवन है, डेली लाइफ है, उसमें कोई भी दो आकारों के बारे में बताना हमने जो सर्वांग सम हो। तो पहला इसका आंसर होगा, जैसे कोई भी दो सिक्के, कोई भी दो सिक्के नहीं, जैसे 1 रुपये का सिक्का 1 रुपये के सिक्के के हमेशा बराबर होता है, पूरी तरह बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वो दोनों क्या सर्वांग सम है ना। 2 रुपये का सिक्का 2 रुपये के सिक्के के बराबर होगा, 5 रुपये का 5 रुपये के बराबर होगा, 10 रुपये का 10 रुपये के बराबर होगा। तो जितने भी सिक्के एक जैसे होते हैं, यानी 1-1 रुपये वाले, 2-2 वाले, 5-5 वाले सॉरी, और 10-10 वाले, वो हमेशा क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ऐसे हमारे पास कोई भी गेंद ले लो, फुटबॉल ले लो, कोई भी गेंद ले लो, प्लास्टिक की गेंद एक जैसी होगी। अगर एक कंपनी वाली गेंद होगी हमारे पास, जैसे सिक्के, ऐसे कोई भी नोट ले लो, कहीं 10 के 2 नोट बिल्कुल बराबर होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, सिर्फ नंबर डिफरेंट होता है, वो नहीं देखना हमने। पर वैसे आकार में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। 50 के नोट, 20 के नोट, वो सारे क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और कोई भी और ले लो, कॉपी ले लो, दो जो किताब, आपकी जो मैथ की किताब है, जितनी भी किताबें मर्जी ले लो आप मैथ की, वो सारी क्या होंगी, एक जैसी होंगी। यानी वो सारी क्या होंगी, सर्वांग सम ही होंगी। ठीक है बच्चों। तो बेटा तीसरा प्रश्न है, यदि सुमेलन ABC और FED दोनों संगत हैं के अंतर्गत त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED सर्वांग सम है, तो त्रिभुजों के सभी संगत भागों को लिखिए। तो ये प्रश्न है हमारा। तो दो त्रिभुजें हमें सर्वांग सम दे रखी हैं, उनके संगत भाग हमने लिखने हैं। तो जैसा हमने पहली वीडियो में देखा था, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, अगर हमें ये नाम पता है तो दिया क्या है, दिया गया है, यानी गिवन क्या है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED के। तो इनमें जो कोण होंगे, पहले कौन कौन से कोण हमारे पास संगत होंगे, कोण A किसके संगत होगा, कोण F के इक्वल के संगत होगा। यानी
जो संगत भाग क्या होंगे, कोण ए कोण एफ, कोण बी किसके होगा, कोण बी और कोण ई, कोण सी किसके इक्वल होगा, कोण सी और कोण डी। ठीक है बच्चों, ऐसे भुजाएं भी होंगी। तो पहली भुजा ए बी, पहले दो, यहाँ पे पहले दो क्या है एफ ई, तो ए बी जो भुजा होगी उसके संगत कौन सी भुजा होगी, एफ ई। बी सी भुजा के संगत कौन सी भुजा होगी, यानी एंड वाले दो, इसके संगत क्या होगी, ई डी। और ए सी भुजा के यानी पहला और लास्ट वाला, इसके संगत क्या होंगे, यहाँ पे पहला और लास्ट वाला यानी एफ डी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो हमने सभी संगत भागों को लिखना था। तो संगत भाग के 3 कोण हो गए और 3 भुजाएं होंगी। कौन 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 से, पहला ए और एफ, यानी कौन ए संगत है कौन एफ के, कौन बी और कौन ई संगत कौन है, कौन सी और कौन डी भी क्या है संगत कौन है। ऐसे ही ए बी भुजा और एफ ई भुजा संगत भुजा है, बी सी और ई डी लास्ट वाले दो, और पहला और लास्ट वाला ए सी, यहाँ पे पहला और लास्ट वाला एफ डी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का चौथा प्रश्न है, यदि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज बी सी ये दोनों सर्वांग हो तो त्रिभुज बी सी ए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हों। यानी इनके संगत भाग हमने, इन चारों के संगत भाग हमने लिखने हैं। कोण ई का संगत कौन कौन सा होगा, ई एफ का संगत भुजा कौन सी होगी, कौन एफ का संगत कौन सा होगा, और डी एफ की संगत भुजा कौन सी होगी। तो वैसे नाम से भी पता लग रहा है आप इनको त्रिभुज बना के भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं दोनों त्रिभुज बनाऊं, त्रिभुज पहले उन्होंने क्या दिया, डी ई एफ और त्रिभुज बी सी है, तो डी के सामने बी, ई की जगह पे सी और एफ की जगह पे ए। ठीक है। तो अब कोण ई के संगत कौन कौन सा है, कोण ई ये वाला है, तो दूसरी त्रिभुज के इधर कौन कौन सा है संगत, कौन सी, यानी इसके संगत कौन सा होगा, कोण सी लिख देना। ई एफ यानी ये वाली भुजा के संगत भुजा कौन सी होगी, सी ए, यानी इसके संगत भुजा कौन सी है, भुजा सी ए। कोण एफ यानी ये वाला कोण एफ, इसके दूसरी त्रिभुज के संगत कौन कौन सा होगा फिर, कोण ए। और डी एफ ये वाली भुजा हमारे पास क्या है, डी एफ। ऐसे दूसरी त्रिभुज में संगत भुजा कौन सी है यहाँ पे, बी ए, तो इसके संगत कौन सी होगी, भुजा बी ए। तो इस तरह हम इनको चारों के हमने संगत भाग हमने लिख दिए। आप यहाँ से भी लिख सकते हो, कोण ई जो है वो बीच में है यानी सेंटर में है, इसके सेंटर में कौन सा है, सी, तो कौन सी संगत आ गया। ई एफ लास्ट वाले दो है, यहाँ पे लास्ट वाले दो कौन से हैं, सी ए। कोण एफ लास्ट वाला अक्षर, यहाँ पे दूसरी त्रिभुज में लास्ट वाला क्या है, कोण ए। और डी एफ पहला और लास्ट वाला, यहाँ पे पहला और लास्ट वाला क्या है, बी ए, तो संगत भुजा क्या आ जाएगी, बी ए आ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 7.1 के 4 प्रश्न। इसके बाद हमारे पास आएगी एक्सरसाइज 7.2, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।